हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात के बज रहे हैं अभी 1:30। तो 1:30 बजे ट्रेन पहुंची है कोलकाता। और उसके बाद हम उतरे, लगेज वगैरह भी सब उतारे। एंड यहाँ पे सब लोग ट्रेन से उतर के जा रहे थे एंड हमें पिक करने के लिए मेरे जीजू आए थे। फिर हम निकल पड़े थे जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे वेटिंग रूम पे, क्योंकि हमें वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ना था और उसके लिए अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। तो इसलिए हम रेस्ट करने के लिए जा रहे थे वेटिंग रूम पे। आधी रात को भी कोलकाता के स्टेशन पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने लोग हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड में मेरे जीजू है एंड आगे के जो चल रहे हैं वो मेरे जीजू के एक फ्रेंड है, उनको साथ में लेके आए थे जीजू। वहाँ से डायरेक्ट हम चले गए थे वेटिंग रूम पे, जहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि हमें यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के जाना था। तो लोकल ट्रेन लगभग 4:30 बजे की थी। तो ये इसलिए यहाँ पे बैठ के हमने वेट किया और बच्चों को भी थोड़ी देर सुला दिया था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी ना, तो परेशान भी कर रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए बैठे बैठे ही उनको सुला दिया था। और उसके बाद हम लोकल ट्रेन पकड़े। लोकल ट्रेन से उतर के एक टोटो में, मतलब ऑटो को टोटो बोलते हैं या टोटो भी अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता, तो टोटो में बैठ के हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे देख सकते सुबह के लगभग यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते इतना कोहरा, मार्च के महीने भी इतना ज़्यादा कोहरा देख के मैं तो हैरान हो गई थी। फिर हम पहुँच गए थे हमारे लोकेशन पे, मेरे बुआ के घर पे। কি ভালো বদি? ও পিসি ভালো আছো? तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम मेरे बुआ के घर पे है और यहाँ पे ही हम लोग रहने वाले हैं, शादी वाले घर में। यहाँ से मतलब शादी वाला घर यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो पैदल ही आना जाना करेंगे। यहाँ पे रहना थोड़ा सेफ रहे, मतलब अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि शादी वाले माहौल में थोड़ा सोने पीने में, खाने पीने में बच्चों को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपनी बुआ के घर में रहूँगी। और आके ना थोड़ा चाय वाय पिए, फिर फ्रेश हुए, नहा धो के हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी तक भी नींद पूरी नहीं हुई। वहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा सोएंगे। रात भर का नींद कैसे पूरी होगी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए सोए थे तो नींद पूरी नहीं हुई। फिर से उठ के रेडी वेडी होके बच्चों को रेडी करके फिर से हम निकल रहे। तो वहाँ पे जाके फिर मैं आपसे मतलब मिलती हूँ। तो पहले चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शादी वाले घर में पहुँच चुके थे और ये रही मेरी बड़ी दीदी, मतलब मेरी बुआ, जिनके घर में हम रह रहे हैं। मेरी बुआ की लड़की है, छोटी लड़की है, तो उन्हीं की बेटी की शादी है, मतलब मेरी दीदी की लड़की की शादी है। और यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन, जिनको शादी में गिफ्ट वगैरह मतलब गहना वगैरह मिल रहा है उसके मामा के घर से। तो ये मेरी बुआ है एंड वो मेरी बुआ की बहू है, मतलब मेरी भाभी है। तो वो यहाँ पे दुल्हन के लिए गिफ्ट लाए थे, गहना लाए थे हार, तो वही उसको दे रहे थे और दिखा रहे थे कैसा क्या हुआ बोल के। কি ধান কুটতে না হলুদ কুটতে, বুঝলাম না। ধান হলুদ দুটো কুটতে, কালকের হলুদের জন্য তো। নামটা আমি এখনো শুনিনি, সুতরাং কোনো কথা বলবো না।
এটা কে হয় ঠিকই বল এটা কে যা বলতেই পারছি না। तो यहाँ पे है पूरी और आलू की सब्जी, हमारा सुबह का नाश्ता। 11 बज गए हैं, 11 बजे हम अपना सुबह का नाश्ता कर रहे हैं अभी। तो ये लोग तो खाना शुरू भी कर चुके हैं और पीछे यहाँ पे मेरी बुआ खा रही है और उसके पीछे कुछ शो कर रहे हैं। वो उनका नियम वगैरह कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो फिर सुबह का नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद हम आ गए थे मार्केट। हमारे दीदी के घर के आसपास ही है, तो हम पैदल ही चले आए थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के ड्रेस वगैरह देख रहे थे। स्पेशली हम बड़े बेटे के लिए आए थे, मतलब बड़े बेटे रिसेप्शन में जो पहनेगा उसका ड्रेस लेने के लिए आए थे, क्योंकि हमने नहीं ख़रीदा था वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमारे पास टाइम रहेगा तो उस दिन हम यहाँ पे आके ख़रीद लेंगे अच्छा सा कुछ। तो हम यहाँ पे उसी के लिए आए थे, तो यहाँ पे उसके लिए ड्रेस वगैरह देख रहे थे, कोट वगैरह। तो फिर हमने उसका ड्रेस ख़रीदा। कौन सा वाला ख़रीदा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब रिसेप्शन में जब पहनेगा तब मैं दिखाऊंगी। एंड थोड़ा बहुत शॉपिंग किए छोटे बेटे के लिए और भी बहुत कुछ। तो उसके बाद हम चले गए थे घर। तो अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे मार्केट से आके ही तुरंत खाना खाने के लिए चले गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लास्ट बैच हम ही थे, तो कुछ बचा हुआ था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं की खाने पीने का। और अभी जस्ट खाना खा के हम आए हैं। छोटा बेटा सो गया है, उसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी जब हम मार्केट में थे तभी, और उस टाइम पे वो भी रहा था, तो कैसे तैसे करके उसको मैनेज करके हम आए। एक छोटी सी प्यारी सी लड़की देखो, तो कैसे कैसे मैनेज करके हम घर आ गए थे। और अभी आके उसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। खा नहीं रहा था, फिर भी हमने कोशिश किया तो थोड़ा खा के अच्छे से सोएगा फिर, तो इसलिए उसको पहले सुला दिए। तो हम सोचे थे कि मेरी बुआ के घर में चले जाएंगे, वहाँ पे आराम से जाके सोएंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं गई क्योंकि तब तक वो सो चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे और एक दूसरा रूम है, जो लोग यहाँ पे मतलब उनके रिलेटिव्स जो उनके थ्रू से है उनको यहाँ पे ठहराया है, तो यहाँ पे खाली था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ही सुला देते हैं। यहाँ पे थोड़ा साउंड वगैरह भी कम आ रहा है, तो यहाँ पे उसको सुला दिया। सो के उठेगा तो हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तब तक सो के उठेगा तो तब हम जाएंगे। तो ऐसा तो सोचे हैं, देखते हैं। सो रहा है तो सोने देते हैं। ये भी लेट गया है, मैं भी थोड़ा सा भी रेस्ट करूँगी। और हालत तो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, गर्मी उतना नहीं है। सुबह तो भाई इतना कोहरा था, आते टाइम आपने देखा होगा वीडियो में, इतना ज़्यादा कोहरा, रास्ता नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी गर्मी है, उतना नहीं है, हल्का फुल्का, लोग वगैरह भीड़ पक्का होता है तो थोड़ा सा गर्मी तो लगता ही है। तो ये वही है। तो चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को फिर से आपसे मिलते हैं।